इस वीडियो में बात करेंगे एक्सिस बैंक माईजोन रुपए क्रेडिट कार्ड के बारे में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे इस क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट, फीचर, फीस एंड चार्जेस के बारे में। साथ में इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कैसे करना है इसकी भी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। और ये जो क्रेडिट कार्ड मिलता है ये आपको दो नेटवर्क के अंदर मिलता है। फर्स्ट में आपको रुपए प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड भी मिलता है और वीजा क्रेडिट कार्ड भी मिलता है। और ये क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री भी मिलता है, कुछ केस में चार्जेस भी देना होता है। बट इस क्रेडिट कार्ड को अगर आप रुपए वेरिएंट के अंदर लेते हैं तो आप यूपीआई पेमेंट भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। बात करें इस क्रेडिट कार्ड के जो बेनिफिट है वो किस तरह से मिलता है, तो सबसे पहले जो बेनिफिट इस क्रेडिट कार्ड पे मिलता है वो कॉम्प्लीमेंट्री सोनी लिव का प्रीमियम एनुअली सब्सक्रिप्शन इस क्रेडिट कार्ड पे फ्री में मिलता है। यानी कि 1 साल के लिए सोनी लिव का जो प्रीमियम एनुअली सब्सक्रिप्शन होगा वो आपको इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू फ्री में मिलने वाला है, जिसकी प्राइस 999 रुपीज़ रहेगी, लेकिन आपको बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है। लेकिन फ्री में लेने के लिए आपको क्या करना है, ये कार्ड जैसे आपको इश्यू होता है फर्स्ट 30 डेज़ के अंदर आपको फर्स्ट ट्रांजैक्शन इस क्रेडिट कार्ड से कंप्लीट कर लेना है। ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर लेंगे तो आपको सोनी लिव का जो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है ये विदिन 45 डेज़ के अंदर आपके जो रजिस्टर मोबाइल नंबर होगा उसके SMS के थ्रू आपको वाउचर कोड भेज दिया जाएगा। इस कोड को आप यूज़ करके सोनी लिव की जो वेबसाइट या फिर ऐप है उस पर आप रिडीम कर सकते हैं, तो आपको ये OTT प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। और ये जो सोनी लिव की ये जो आपको सब्सक्रिप्शन मिलती है इसको आप रिन्यूअल करना चाहते हैं तो पिछले 1 साल में कम से कम इस क्रेडिट कार्ड से 1.5 लाख रुपए आपको स्पेंड करना होगा कार्ड की एनिवर्सरी ईयर तक। अगर आप ये 1.5 लाख रुपए का खर्चा कर लेते हैं तो आपको ये जो मेंबरशिप मिलेगी इसको रिन्यूअल भी कर दी जाएगी। लेकिन इसके अंदर भी कुछ टर्म कंडीशन है। टर्म कंडीशन क्या है कि आपको ये क्रेडिट कार्ड मिलता है तो अगर आप ज्वाइनिंग फीस इस क्रेडिट कार्ड की देते हैं तभी आपको ये सोनी लिव का सब्सक्रिप्शन इस क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाला है। इसके अलावा आप इस क्रेडिट कार्ड की ये जो सब्सक्रिप्शन को आप रिन्यूअल करते हैं तो आपकी ये जो ट्रांजैक्शन होगी इसके अंदर कोई भी रेंट पेमेंट का ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए या फिर वॉलेट लोड का भी कोई भी ट्रांजैक्शन यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ये दोनों तरह के ट्रांजैक्शन को कंसिडर नहीं किया जाएगा। आपको रिटेल स्पेंड करना होगा तभी आप ये रिन्यूअल बेनिफिट यहाँ पे ले सकते हैं। इसके अलावा आप एनुअली फीस इस क्रेडिट कार्ड की पेड करते हैं तो आपको वाउचर कोड भी प्रोमोशनल ऑफर में दिया जाएगा, जो आपको जब भी आप एनुअल फीस पे करेंगे उसके विदिन 60 डेज़ के अंदर आपको ये प्रोमोशनल ऑफर का कोड आपको भेज दिया जाएगा रजिस्टर मोबाइल नंबर पे। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके आप स्विगी से कोई भी ऑर्डर वगैरह करते हैं तो आपको इंस्टेंट डिस्काउंट का ऑफर भी इस क्रेडिट कार्ड पे मिलने वाला है। आप स्विगी से फूड ऑर्डर करते हैं तो आपको यहाँ पे 120 रुपये का ऑफ मिलने वाला है। बट इसके लिए आपको एक कूपन कोड यूज़ करना होगा एक्सिस 120। इस कूपन कोड को आप यूज़ करेंगे तो आपको 120 रुपये का डिस्काउंट हो जाएगा। और मैक्सिमम जो डिस्काउंट आपको मिलेगा उस पर भी के पे पर ऑर्डर पे आपको 120 रुपये तक का डिस्काउंट इस क्रेडिट कार्ड से मिलने वाला है। बट आपका जो मिनिमम स्पेंडिंग होगी वो कम से कम 500 रुपये की होनी चाहिए, यानी कि 500 या फिर उससे ज़्यादा की आप कर सकते हैं। लेकिन आपको जो डिस्काउंट मिलेगा वो 120 रुपये का ही मिलेगा। और पर यूज़र ID जो स्विगी की होगी उससे आप 2 टाइम ऑफर को ले सकते हैं, यानी कि आप 2 बार पर यूज़र ID पे ये ऑफर को ले सकते हैं। इसके अलावा सभी रेस्टोरेंट पे आपको ये अलायंस ऑफर भी यहाँ पे मिलता है, लेकिन आप हल्दीराम रेस्टोरेंट पे जाते हैं तो वहाँ पे इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू कोई भी ऑफर आपको नहीं मिलेगा, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। हल्दीराम रेस्टोरेंट पूरे इंडिया में जहाँ भी है वहाँ पे आपको इस क्रेडिट कार्ड से कोई भी ऑफर या फिर डिस्काउंट इस क्रेडिट कार्ड से नहीं मिलेगा। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड पे आपको मूवी ऑफर भी मिलता है, जिसमें आपको बाई 1 गेट 1 मूवी का ऑफर मिलता है। यानी कि आप 2 टिकट परचेस करते हैं तो एक का आपको चार्ज देना होगा, दूसरी टिकट फ्री रहेगी। लेकिन फ्री तभी रहेगी जब आप फर्स्ट टिकट की जो प्राइस होगी वो 200 रुपये होगी तो सेकंड टिकट का जो 200 रुपये होगा वो इस क्रेडिट कार्ड पे ऑफ हो जाएगा। यानी कि इसके लिए आपको एक्सिस 200 कूपन कोड यूज़ करना है तो सेकंड टिकट की जो प्राइस होगी वो 100% डिस्काउंट यहाँ पे हो जाएगी। लेकिन मान के चलिए कि आप जो टिकट परचेस कर रहे हैं वो 400 रुपये की है और सेकंड टिकट आप जब परचेस करते हैं तो वो भी 400 रुपये की होती है, बट आपको 200 रुपये तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी जो 200 रुपीज़ बचेगा वो इस क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके आपको पेमेंट करना होगा। और ये जो ऑफर होगा ये महीने में आप ज़्यादा से ज़्यादा 200 रुपीज़ तक का ऑफर को ही आप इसको यूज़ करके ले सकते हैं। लेकिन आप मूवी पे जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे उस पर आपको किसी तरह का कोई भी रिवार्ड फंड्स वगैरह नहीं मिलेगा। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड पे आपको कॉम्प्लीमेंट्री लाउंज का बेनिफिट भी मिलता है, जिसमें आपको 1 कॉम्प्लीमेंट्री पर कैलेंडर क्वार्टर के अंदर आप लाउंज का बेनिफिट ले सकते हैं डोमेस्टिक में। यानी कि हर क्वार्टर में 1 लाउंज का बेनिफिट इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू ले सकते हैं। लेकिन लाउंज का बेनिफिट लेने के लिए आपको प्रीवियस 3 मंथ के अंदर कम से कम आपको 50,000 रुपये तक का खर्चा इस क्रेडिट कार्ड से करना होगा, तभी आप अगले क्वार्टर के अंदर आप लाउंज का बेनिफिट ले सकते हैं।
और लाउंज का जो बेनिफिट है वो सिलेक्टेड एयरपोर्ट पे ही आपको मिलेगा, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहां से आप लाउंज का बेनिफिट ले सकते हैं। और इस क्रेडिट कार्ड के रिवार्ड पॉइंट्स के बारे में बात करें तो इस क्रेडिट कार्ड पे आपको एज रिवार्ड पॉइंट मिलता है, जिसमें आप हर 200 रुपये का ट्रांजेक्शन करेंगे उस पर आपको 4 एज रिवार्ड पॉइंट इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा। और इन एज रिवार्ड पॉइंट को रिडीम करने के लिए आप एज रिवार्ड्स की वेबसाइट होती है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, उसके थ्रू आप रिडीम कर सकते हैं। लेकिन कुछ कंडीशन यहाँ पे हैं जिन पे आपको किसी तरह का कोई भी एज रिवार्ड पॉइंट इस क्रेडिट कार्ड पे नहीं मिलेगा। जैसे आप कोई भी मूवी पे स्पेंड करते हैं, फ्यूल, इंश्योरेंस या फिर वॉलेट, रेंट, यूटिलिटी, ज्वेलरी, एजुकेशन, गवर्नमेंट, इंस्टीट्यूट या फिर EMI का कोई भी पेमेंट करते हैं तो उन पे आपको किसी तरह का कोई भी रिवार्ड पॉइंट्स नहीं मिलेगा। और ये जो एज रिवार्ड पॉइंट मिलता है इनको आप सिर्फ कैटलॉग के लिए यूज कर सकते हैं। और पर रिवार्ड पॉइंट्स की जो वैल्यू होगी वो 0.20 रुपीज़ की वैल्यू यहाँ पे होने वाली है। तो रिवार्ड पॉइंट्स की जो वैल्यू होगी वो काफ़ी कम होगी, यानी कि एक रिवार्ड पॉइंट्स की वैल्यू सिर्फ आपको 20 पैसे की ही इस क्रेडिट कार्ड पे मिलने वाली है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी इस क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके आप आजियो से कोई भी शॉपिंग करते हैं तो आप 1000 रुपये तक की सेविंग आप कर सकते हैं, जिसमें आपका जो ऑर्डर होगा वो मिनिमम 2999 रुपीज़ का ऑर्डर होना चाहिए, यानी कि इससे ऊपर का ऑर्डर करेंगे तभी आपको ये बेनिफिट यहाँ से मिल सकता है। लेकिन इसके लिए आपको एक कूपन कोड यूज करना होगा जो होगा आजियो एक्सिस MZ। इस कूपन कोड को आप यूज करेंगे और इससे ऊपर का आप कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे तब आपको ये 1000 रुपये तक का मिल सकता है। बट ये अप टू है, तो कितना मिलेगा एक्चुअल में इसकी कोई भी टर्म कंडीशन नहीं है। लेकिन यहाँ पे भी कुछ फेवरेट स्टाइल है, उसी पे ही आपको मिलने वाला है। आजियो से आप ये फेवरेट इनकी स्टाइल है, इन पे आप खर्चा करेंगे तभी आपको यहाँ पे ये ऑफ मिलने वाला है, अदरवाइज आपको इस क्रेडिट कार्ड से नहीं मिलेगा। और बाकी क्रेडिट कार्ड के जैसे इस क्रेडिट कार्ड पे भी आपको 1% तक का फ्यूल सरचार्ज वेवर मिल जाता है। लेकिन वेवर लेने के लिए यहाँ पे कुछ टर्म कंडीशन दी गई है, जिसमें आपका कम से कम ट्रांजैक्शन 400 रुपये की होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 4000 रुपये तक की ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। और ये इंडिया में किसी भी फ्यूल आउटलेट पे आप कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन लिमिट यहाँ पे सेट की हुई है, कम से कम आपको 400 रुपये का करना है, ज़्यादा से ज़्यादा 4000 रुपये तक का ट्रांजैक्शन करना है। और मैक्सिमम जो इस क्रेडिट कार्ड से बेनिफिट मिलेगा पर स्टेटमेंट साइकिल में आप 400 रुपीज़ तक का बेनिफिट इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू ले सकते हैं। लेकिन ये जो 1% का आपको वेवर मिलेगा, इस पे 18% का GST भी होता है, वो आपको रिफंडेबल इस क्रेडिट कार्ड पे नहीं होगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और इस क्रेडिट कार्ड पे आपको EMI की फैसिलिटी भी मिलती है, जिसमें आप कोई भी 2500 रुपये या फिर उससे ज़्यादा का आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसको आप EMI के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। EMI में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे 1 टाइम प्रोसेसिंग फ़ीस भी ली जाती है, जो 1.5% तक की ये प्रोसेसिंग फ़ीस हो सकती है। लेकिन कम से कम 250 रुपये का चार्जेस यहाँ पे होने वाला है। दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा वो आपके क्रेडिट कार्ड पे चार्ज किया जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आपको EMI की फैसिलिटी मिल जाती है। इसके अलावा एक्सिस बैंक के जो पार्टनर रेस्टोरेंट वगैरह है वहाँ पे भी 15% तक का ऑफ आपको मिल जाता है। और ये ऑफ होगा, ये मैक्सिमम 500 रुपये तक का ऑफ आप ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपका जो ट्रांजैक्शन होगा कम से कम आपको 2500 रुपये का ट्रांजैक्शन करना होगा। और पर मंथ आप ज़्यादा से ज़्यादा ये 500 रुपये तक का ऑफ यहाँ पे ले सकते हैं। अब बात करें एक्सिस बैंक माइजोन क्रेडिट कार्ड के फीस एंड चार्जेस के बारे में, तो दोस्तों ये क्रेडिट कार्ड अधिकतर लाइफ टाइम फ्री मिलता है। अगर ये लाइफ टाइम फ्री के ऑफर में आपको मिलता है तो आप इस क्रेडिट कार्ड को ले सकते हैं। अदरवाइज जो रुपए क्रेडिट कार्ड मिलता है स्पेशली वो काफ़ी कम लोगों को ऑफर किया जाता है लाइफ टाइम फ्री, अदरवाइज उस क्रेडिट कार्ड का चार्जेस देना ही होता है। वैसे वीजा वाला जो क्रेडिट कार्ड होता है वो अधिकतर लाइफ टाइम फ्री मिलता है। वैसे इस क्रेडिट कार्ड का ज्वाइनिंग चार्ज होगा वो 500 प्लस 18% का टैक्सेस होगा, जो आपको 590 रुपये के आसपास का पड़ेगा। और इस क्रेडिट कार्ड का एनुअली चार्जेस होगा वो भी 590 रुपये का चार्जेस आपको लगने वाला है। अगर आप अपनी फैमिली के लिए एड ऑन कार्ड लेते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एड ऑन कार्ड की फैसिलिटी मिलेगी। और कार्ड को आप रिप्लेसमेंट करवाते हैं तब भी किसी तरह का कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा। और इस क्रेडिट कार्ड पे इंटरेस्ट फ्री ग्रेस पीरियड होगा वो 50 डेज़ का मिलेगा, यानी कि आप शॉपिंग के लिए आप अपने क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते हैं तो आपको 50 दिन का इंटरेस्ट फ्री ग्रेस पीरियड मिल जाएगा। लेकिन 50 डेज़ के अंदर आपको रीपेमेंट करना ही होता है। अगर आप नहीं करते हैं तो आपके क्रेडिट कार्ड पे लेट पेमेंट चार्जेस यहाँ पे लगा दिया जाता है। जो इस क्रेडिट कार्ड पे अगर 500 रुपये तक का लेट होता है तो उस पर किसी तरह का कोई भी चार्जेस नहीं लगाया जाएगा पेनल्टी के रूप में। लेकिन अगर 501 से लेके 5000 तक का होता है तो 500 रुपये लेट पेमेंट चार्ज किया जाएगा। अगर 5001 से लेके 10,000 तक होता है तो 750 रुपये का लेट पेमेंट चार्ज किया जाएगा। अगर 10,000 से ऊपर का होता है तो कम से कम 1200 रुपये का ये लेट पेमेंट चार्जेस लगाया जाएगा। साथ में 18% का GST भी होगा इस पेनल्टी के ऊपर। इसके अलावा जो भी बैलेंस ड्यू रहेगा उस पर एक फाइनेंस चार्ज भी किया जाएगा, जो इस क्रेडिट कार्ड पे 3.6% पर मंथ के हिसाब से फाइनेंस चार्ज किया जाएगा।
जो 52.86% पर एनम के हिसाब से फाइनेंस चार्ज होगा। तो आपको ध्यान रखना है, आपको लेट पेमेंट पेनल्टी और साथ में इंटरेस्ट दोनों यहाँ पे लगने वाला है और दोनों पे 18% का GST भी होगा। और इस क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके आप ATM से कैश विड्रॉल का कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो जो ट्रांजैक्शन चार्ज होगा वो 2.5% के हिसाब से ट्रांजैक्शन चार्ज लिया जाएगा। ये जो ट्रांजैक्शन चार्ज होगा कम से कम 500 रुपये का चार्जेस यहाँ पे होगा। तो आप जितनी भी वैल्यू का आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस पर कैलकुलेशन किया जाएगा, या तो 2.5% के हिसाब से चार्ज किया जाएगा। अगर आपने कम अमाउंट विड्रॉल की है तो कम से कम 500 रुपये प्लस 18% का GST होगा, तो 590 रुपये का चार्जेस लगेगा। और इस पे आपको डेली के हिसाब से इंटरेस्ट भी लगेगा, यानी कि जिस दिन आपने ATM से कैश विड्रॉल किया है उसी दिन से आपको 3.6% पर मंथ के हिसाब से फाइनेंस चार्ज स्टार्ट कर दिया जाएगा। और इस पे आपको कोई भी इंटरेस्ट फ्री ग्रेस पीरियड भी नहीं रहेगा। जब तक आप कैश विड्रॉल किया है उसको वापस रीपेमेंट नहीं करेंगे तब तक आपको ये चार्जेस देना होगा। और इस क्रेडिट कार्ड से आप कोई भी ओवर लिमिट का ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस पर भी आपको 2.5% के हिसाब से ओवर लिमिट ट्रांजैक्शन का चार्ज यहाँ पे किया जाएगा। लेकिन ये भी चार्ज है वो कम से कम 500 रुपये का लगाई जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है। और इस क्रेडिट कार्ड से कोई भी आप इंटरनेशनल पेमेंट वगैरह करते हैं तो यहाँ पे भी फॉरेक्स करेंसी ट्रांजैक्शन चार्ज भी होता है, जो इस क्रेडिट कार्ड पे 3.50% ट्रांजैक्शन चार्ज यहाँ पे होगा। और इस क्रेडिट कार्ड से आप कोई भी रेंट पेमेंट का ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस पर भी 1% पर ट्रांजैक्शन चार्ज यहाँ पे किया जाएगा। लेकिन पर ट्रांजैक्शन पे मैक्सिमम ये जो चार्ज होगा ये 1500 रुपये तक का चार्ज होगा, साथ में 18% का GST भी होगा। तो ये चार्ज यहाँ पे लगने वाला है। इस क्रेडिट कार्ड के एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो प्राइमरी कार्ड होल्डर की एज है वो 18 से लेकर 70 ईयर तक की एज होनी चाहिए। सैलरीड पर्सन और सेल्फ एम्प्लॉय दोनों इस क्रेडिट कार्ड को ले सकते हैं, लेकिन इनकम की ऑफिशियली अपडेट तो नहीं है। बट अगर आपकी 30,000 या फिर उससे ज़्यादा की है तो आप क्रेडिट कार्ड को ले सकते हैं। अदरवाइज आपके पास एक्सिस बैंक का कोई भी पहले से क्रेडिट कार्ड है तो भी आप इस क्रेडिट कार्ड को ले सकते हैं। और अप्लाई करने के लिए अगर आप रुपए वाला क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो आप एक्सिस की वेबसाइट या फिर रुपए की वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपके पास पहले से कोई भी क्रेडिट कार्ड है तो आप कस्टमर केयर को कॉल करके भी आप इस क्रेडिट कार्ड को मंगवा सकते हैं। और अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को प्रेस अप्लाई करते हैं तो आपको माई जोन वीजा क्रेडिट कार्ड मिलने वाला है, उसी के बेसिस पे ही आप रुपए वाला क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। तो बस यही था एक्सिस बैंक माई जोन क्रेडिट कार्ड की जानकारी। इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर से आप लाइक करें। चैनल पे आप फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करें, साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी प्रेस करके रखें। इसके अलावा भी आपको किसी और बैंक के क्रेडिट कार्ड की जानकारी लेना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।